डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं असेसमेंट वर्कशीट नंबर 9। General instructions. This is an assessment worksheet based on the worksheet of previous weeks. It contains 10 multiple choice questions carrying 1 mark each. Choose the correct option and darken the circle given against it with a pencil or a pen. Now question number 1. Why did Jody's family kill the dog? तो बच्चों, ये क्वेश्चन देखकर आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा द जोडीज फोन वाले चैप्टर से लिया गया है। इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जोडी के फादर को एक रेटल स्नेक ने किल कर दिया है, मार दिया है। तो उसका जहर निकालने के लिए उन्होंने एक हिरनी को यूज़ किया, हिरनी के हर्ट को यूज़ किया। उन्होंने उस हिरनी को मारा और उसके हर्ट को अपने शरीर से जहर निकालने के लिए यूज़ किया। तो उस तरह से जोडी के फादर की जो जान थी वो बच गई। तो जोडी बाद में परेशान था कि अब उसका जो बच्चा है, डो का जो बच्चा है फ़ोन, उसको हम किस तरह से, जो अपनी माँ के बिना रह गया है, उसको हम किस तरह से अपने घर ला सकते हैं और उसको उसकी केयर कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। तो बच्चों, ये हमारी स्टोरी थी। अब इसके ऊपर बेस्ड जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें उन्हें डिस्कस करना है, समझना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। वाई डिड जोडीज फैमिली किल द डो? जोडी की फैमिली ने डो मतलब होता है हिरनी, हिरनी को क्यों मार दिया? टू सेव हिज फादर्स लाइफ, अपने फादर की जान बचाने के लिए। टू मेक द डिनर, उन्होंने उसको खाने के लिए मार दिया, अपना डिनर बनाने के लिए मार दिया। जस्ट फॉर हंटिंग, शिकार करने के लिए मारा, या फिर नन ऑफ दीज। तो सब जानते हैं कि जब उसके फादर को एक रेटल स्नेक ने मार दिया था, डस लिया था, तो उन्होंने उसका जहर निकालने के लिए उस हिरनी को मार दिया। तो यहाँ पर है टू सेव हिज फादर्स लाइफ, अपने फादर की जान बचाने के लिए उन्होंने उस हिरनी को किल कर दिया। तो आपको ऑप्शन नंबर ए, टू सेव हिज फादर्स लाइफ को चूज करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। वाई वाज पा प्राउड ऑफ जोडी? पा का मतलब है यहाँ पर फादर, कि जोडी के फादर को उसके ऊपर प्राउड क्यों था, उसके ऊपर गर्व क्यों था? ही लव्ड हिम, क्योंकि वो उसे प्यार करते थे। ही वॉज फियरलेस एंड डिड वट वॉज नीडिड ऑन टाइम, वह बिना डरे, मतलब वह डरता नहीं था, उसे किसी चीज़ का फियर नहीं था और वह यह जानता था कि हमें इस समय पर क्या करना चाहिए, हमें किस समय पर क्या करना चाहिए। ही वॉज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का था। या फिर ही हेल्प्स अदर, वह दूसरों की हेल्प करता था। तो जोडी जो है वो फियरलेस था, उसे ये पता था कि किस टाइम पर उसे क्या करना चाहिए, किस टाइम पर उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज फियरलेस एंड डिड व्हाट वाज नीडेड ऑन टाइम को चूज करना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। हु ऑफर्ड हिज शेयर ऑफ मिल्क फॉर द फोन? फोन मतलब होता है हिरनी का बच्चा। उस हिरनी के बच्चे ने हिरनी के बच्चे के लिए किसने अपने मिल्क का शेयर देने के लिए ऑफर किया? तो सबको पता है कि जोडी ने कहा था कि हम उस हिरनी के बच्चे को अपने घर ले आते हैं, मैं अपने हिस्से का दूध उस हिरनी के बच्चे को दे दूंगा। तो जोडी के फादर ने ये बात कही थी, जोडीज की मदर ने ये बात कही थी, जोडी ने ये बात कही थी, या फिर मिलविल ने ये बात कही थी? तो ये बात जोडी ने कही थी कि मैं अपने हिस्से का दूध जो है वो उस हिरनी के बच्चे को दे दूंगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हाट इज डोज बेबी कॉल्ड? हिरनी के बच्चे को क्या कहते हैं? सबको पता है, लेसन में हम इतनी बार पढ़ चुके हैं, डोज के बेबी को हम फोन कहते हैं। तो पपी कहते हैं? नहीं, फोन। जी हाँ, जोडीज डोज के बच्चे को हम क्या कहते हैं? फोन। लैम कहते हैं? नहीं। कब कहते हैं? नहीं। तो देखिए एक बार बता देती हूँ, पपी मतलब डॉग के बच्चे को, डॉगी का जो बच्चा होता है उसको हम कहते हैं पपी। फोन, हिरनी के बच्चे को हम कहते हैं फोन। लैम मतलब होता है भेड़िया, मतलब भेड़िए के बच्चे को हम कहते हैं लैम्प। और कब, शेर के बच्चे को हम कहते हैं कब। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। हु वेंट विद जोडी टू फाइंड द फोन? जोडी के साथ फोन को ढूंढने के लिए कौन साथ में गया था? तो कौन गया था साथ में? मिलविल। मिलविल का मतलब है एक घोड़ा। तो जोडीज फादर, क्या उसके फादर गए थे? जोडीज मदर, क्या उसकी मदर गई थी? मिलविल गया था, या फिर नन ऑफ दिस, कोई नहीं गया था। तो जोडी के साथ फोन को ढूंढने के लिए मिलविल साथ में था। तो आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर सी, मिलविल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर।
पा द फोन मे नॉट बी आउट देयर येट। पा मुझे लगता है कि फ़ोन यहाँ से कहीं नहीं गया होगा। इट माइट बी हंग्री वह भूखा होगा। एंड वेरी स्केयर्ड और डरा हुआ होगा। हु सेड दिस यह वर्ड किसने कहे। तो देखिए पा वैसे भी देखते ही लग रहा है कि पा मतलब पा कौन बोलेगा अपने फादर को, जोडी ही कह रहा है यहाँ पर कि जोडी ने कहा कि फादर हिरनी का बच्चा यहाँ से कहीं नहीं गया होगा, वह भूखा होगा और डरा हुआ होगा। तो ये शब्द किसने कहे हैं, जोडी ने। तो ऑप्शन नंबर ए जोडी लगाना है आपको। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। दैट्स राइट मैम नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। हु सेड दीज। आप सही कह रही हैं मैम, यहाँ इस संसार में इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हमें फ्री नहीं मिलती। यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पे ज़रूर करना पड़ता है। हु सेड दिस यह शब्द किसने कहे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं इसको लगाना भूल गई हूँ, आप इसमें डोक विल्सन को फिल कीजिएगा। डोक विल्सन ये शब्द किसने कहे हैं यहाँ पर, डोक विल्सन ने। डोक विल्सन ने कहा कि आप ठीक कह रही हैं मैम, हमें इस वर्ड में जो भी चीज़ हम लेते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पे ज़रूर करना पड़ता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। ही कैन राइड बैक विद मी। तुम मेरे ऊपर सवारी कर कर चल सकते हो। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। हु सेड दिस ये वर्ड किसने कहे। तो ये शब्द कहे थे मिलविल ने। मिलविल ने कहा था जब उसने अपने फादर और मदर को इंसिस्ट कर लिया कि हम उस फ़ोन को अपने घर ले आते हैं, तब मिलविल ने कहा कि तुम मेरे ऊपर बैठकर सवारी करो और मैं तुम्हें उसको ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये शब्द कहे थे मिलविल ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी मिलविल लगाना है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। ही विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हम उसे ढूंढ लेंगे यदि वह जिंदा होगा। हाउ यू नो इट्स अ ही। तुम ये कैसे जानते हो कि वह ही है। हु सेड दिस यह वर्ड किसने कहे थे। तो ये शब्द कहे थे मिलविल ने, जब जोडी ने कहा था कि हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे यदि वह जिंदा होगा। तो यहाँ पर उसने कहा था कि वह ही है, मतलब मेल हिरनी का बच्चा है। तो मिलविल ने उससे पूछा था कि तुम्हें कैसे पता कि वो मेल है, वो फीमेल नहीं है। तो उसने कहा था कि उसके शरीर के ऊपर जो लाइनें हैं वह एक ही पंक्ति में है, स्ट्रेट हैं। तो ये जो संकेत होते हैं ये ही चाइल्ड के होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वह ही बेबी है। तो यहाँ पर उसने कहा था कि यदि वह अलाइव होगा, वह जिंदा होगा, तो हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड बाय मिलविल। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। हु सेड दिस। ठीक है, यदि तुम उसे अपना दूध दे दोगे, अपने हिस्से का दूध दे दोगे, तो हमें उसे कुछ और फीड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हु सेड दिस ये वर्ड किसने कहे थे। ये वर्ड जोडी की मदर ने बोले थे। जोडी की मदर ने कहा था ठीक है, अगर तुम फ़ोन के बेबी को अपने घर लाना चाहते हो तो तुम तुम्हारे हिस्से का दूध उसे दोगे, उसके अलावा मैं उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगी। तो ये शब्द कहे थे उसकी मदर ने। तो जोडी ने कहे थे नहीं। पैनी, पैनी मतलब उसके फादर का नेम है, पैनी ने कहे थे नहीं। डोक विल्सन ने कहे थे नहीं। ये शब्द कहे थे माँ बैक्स्टर ने, उसकी माँ ने। तो आपको ऑप्शन नंबर डी माँ बैक्स्टर लगाना है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारी असेसमेंट वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।